The moment I finish the sentence, everybody's head will nod. Yes, ठीक है. But why is it being repeated? कभी सोचा हमने? Why in every satsang it is being said? Or for that matter, why satsang is required to be done every day? Because this Nirakar has created a beautiful world around us. He has given us a beautiful body. He has given us a beautiful intellect. He is guiding us also. But at the same time has given the freedom to act or not to act. As once, speaking of Ekta, when we had Manav Ekta, there was a subject of Ekta, how Ekta is possible. People have come forward and asked that why there are so many organizations, वहाँ एकता की बात होती है लेकिन एकता नहीं होती. एकता हमने आपके यहाँ देखी है, जो बाकी social organizations who wanted to have a report on was studying on the Manav Ekta. The reply was given by Baba Guru. They asked why it is at a Nirankari mission that unity happens. हम यहाँ देखते हैं कि लंगर में बैठे हर कोई खाता है, एक दूसरे को भोग खिला के खाता है, एक दूसरे को पहल करता है. तो बाबा जी explained. He explained with a simple, small example of a day-to-day experience which we experience in our homes. There's a family of grandparents, parents, children. And when the time comes for serving the meal, खाना खाने की जब बारी आती है, तो सब एक साथ बैठ के खाते हैं. एकता की डेफिनेशन में फर्क है. एकता की डेफिनेशन समझिए. एकता का डेफिनेशन वो नहीं कि हर शरीर उतना ही क्वांटिटी खाए. If a youth can have 4 chapatis, an elderly person may have 2 or may have 1. आप अगर वो एकता मानते हो कि 4 इसने खाना है तो 4 इसने खाना है, वो कभी नहीं हो. But एकता का डेफिनेशन कि by having this food, my hunger will get subsided. The purpose is solved. So when we look at the definition from a different angle, we have the solutions. So Nirankari mission has explained to us कि हम कौन हैं, और एक स्टेप आगे भी चला गया कि बता तो दिया कि हम प्रभु परमात्मा का अंश है. नो वन, बिलीव इन वन, बी वन. निरंकारी कहता है कि प्रभु परमात्मा का अंश है ये इंसान. हीरे जैसा जन्म मिला. मानते हैं, हम पहले भी मानते थे, इस घर पे आने से पहले भी मानते थे. ये नहीं कि यहां आके हमने कुछ नया माना. बात वही कह रहे हैं. Mission is saying the same thing which the scriptures are telling us. With other religious sects are following, they are also talking about God. But mission कहाँ different हो जाता है? Mission कहता है मैं मिलवा देता हूँ. है निराकार प्रभु परमात्मा है, लेकिन मैं आपको मिलवा देता हूँ. The connection is done. फिर आके सदगुरु समझाता है कि अभी विश्वास करो. जान लिया है, आई नो वन, बिलीव इन वन. आप इस पर विश्वास. There is food in my plate.
I know this is going to satisfy my hunger. I am not going to go deep into it कि कौन सी सब्जी मुझे प्रोटीन देगी, कितना देगी, कौन सी मुझे कार्बोहाइड्रेट्स देगी. I am not concerned with it. मेरे को भूख लगी है, मैंने खा लेना है, तृप्ति हो जानी है. बिलीफ है कि ये खाना खाने से मेरी भूख मिट जाएगी, खत्म हो, मैं खा लेता हूं. अब जब निराकार दिया, निराकार बता दिया, सतगुरु कह रहे नो वन बिलीव इन वन, आगे एक थर्ड इंपॉर्टेंट क्लॉज आ जाती है, बी वन. खाना प्लेट में पड़ा है, बिना खाए तो मुझे लाभ मिलने वाला नहीं है ना. थ्योरी मेरे पास है कि ये खाना है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, मुझे ये पता है मेरी भूख मिटेगी और मैं इसको खा लूं, लेकिन खाना तो मुझे ही पड़ेगा ना. नेचर ने सब कुछ प्रोवाइड किया है. निराकार हैज गिवन यू एवरीथिंग. अब कहता है कि बी वन. खाने की चीज तो हमने खा लिया, हो गया, लेकिन बी वन की बात जो सदगुरु का मैसेज है वो ये है कि आप ये हीरे जैसा जन्म का मोल डाल लो, और मोल डालना है पॉजिटिविटीज. निराकार ने ही डिस्ट्रैक्शंस बनाई हैं, कोई और नहीं बनाया. माया भी निराकार की बनाई हुई है. और सद्गुरु ने इस धरती पे आके, आकार में आके हमें साकार का दर्शन दिला दिया है कि नाउ यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शन आने में, नेगेटिव थॉट्स आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. हमें अच्छा भी लगता है सुनने में. जैसे हमने टेक्नोलॉजी का या स्किट भी देखा एआई के ऊपर. ह्यूमन है, हम संकट में जाते हैं, धन्यकार सबको करते हैं, सबके अंदर प्रभु रूप देखते हैं, लेकिन एक माया की जो कंडीशंस है, यू कैन नॉट बी अटैच्ड टू एवरीबॉडी विद द सेम पोटेंशियल. एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन. इस सबके अंदर वो प्रभु परमात्मा है, लेकिन वो बॉन्डिंग हर एक के साथ शायद उतनी नहीं आती. स्वाभाविक है. अब इसका भी आंसर सदगुरु ने दिया कि ठीक है, आप वो बॉन्डिंग हर एक के साथ इतनी पक्की नहीं हो सकती है, ओके, बट एटलीस्ट आप वो नफरत तो नहीं करो, उसकी निंदा तो मत करो, उसकी कमियां तो मत देखो. देखनी है तो अच्छाइयां देखो भाई. सदगुरु से मैंने आपके लिए रास्ता बिछा दिया है, मुक्ति का रास्ता बिछा दिया है, भक्ति का मार्ग दिखा दिया है, चलना तो आप ही को पड़ेगा. ये कंडीशन तो मुझे मेरी माइंड को करना है ना. और कंडीशन कैसे होता है, जैसे महात्मा ने अपने विचारों में भी बताया कि कभी संगत में जाने का मेरा ध्यान नहीं होता, या मैं किसी और काम में लगा हुआ हूं, माया की तरफ भाग रहा हूं, ध्यान नहीं जाता. कहीं से अचानक किसी महात्मा का फोन आ जाता है, कि शब्द पहले कहते हैं, फोन पे जब बात करते हैं तो हम पहले ग्रीटिंग ही धन्यकार करते हैं. साथ संगत उसी मोमेंट पे आप ऑब्जर्व करो अपने लाइफ में, जैसे ही आपके कानों में धन्यकार का शब्द आएगा, आपके मन से सारी नेगेटिविटी बात. Whether you like it or you don't like it, it happens. मन में उधेड़ बुन चल रहा है, 100 बातें चल रही हैं. दूसरा एक फोन है, उसमें महात्मा का फोन आ गया, आपने उठा के धन्यकार कर दिया. वो जो आपकी नेगेटिविटीज चल रही है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड दे विल डिसअपीयर. एक्सपीरियंस कर लीजिए अपने लाइफ. क्योंकि उस वक्त हम क्या होते हैं, जब मैं नेगेटिविटी से हट जाता हूं तो क्या हो जाते हैं, वो थर्ड कैटेगरी मेरी आ जाती है, B1. धन्यकार आया, ध्यान गया सीधा निराकार प्रभु परमात्मा का, महात्मा की तरफ, वो सारे नेगेटिविटी निकल जाती है.